द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेजोन एक्रोनिम्स। दोस्तों आपने अमेजोन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जो यूज होते हैं, लेकिन आप उनके बारे में नहीं जानते, उनके कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है उसका नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है एसिन या ASIN। इसे बहुत सारे लोग एसिन भी बोलते हैं और ASIN भी बोलते हैं। तो ASIN का मतलब है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दोस्तों ये 10 डिजिट नंबर होता है जो तमाम अमेजोन साइट्स के ऊपर सेम होता है। अगर आप कोई किसी भी प्रोडक्ट के लिंक में जाएं तो आपको ये टॉप पर ये वाला इस तरह से 10 डिजिट नंबर नजर आएगा जो कि कैरेक्टर्स और नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये होता है ASIN, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो नेक्स्ट है हमारे पास GTIN, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ये एक अम्ब्रेला वर्ड है जो कि यूज होता है UPC के लिए, ISBN के लिए, EN के लिए, जो कि अभी हम देखेंगे। तो ये एक ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है। जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके लिए आपको ये खरीद पर। दोस्तों ये हमारे पास GS1 की वेबसाइट है, gs1.org। आप यहाँ से जो GTIN है वो परचेज कर सकते हैं और जो कि UPC की शक्ल में होंगे या EN की शक्ल में होंगे, परचेज करना पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट है ISBN। ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। जब भी आप कोई बुक सेल करते हैं तो उसके ऊपर नंबर लगा होता है और ये 13 डिजिट नंबर होता है जो कि GTIN है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास BMVD, बुक्स, म्यूजिक, वीडियोस एंड DVD। ये एक अमेजोन की कैटेगरी है, बुक्स, म्यूजिक, वीडियोस एंड DVD। नेक्स्ट है हमारे पास MAP, मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस। दोस्तों ये एक सप्लायर की प्राइसिंग पॉलिसी होती है कि वो किसी भी सेलर से बोलता है जिसको वो प्रोडक्ट सप्लाई करता है कि आपने इस प्राइस से बिलो प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। तो इसे बोलते हैं MAP, मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास MSRP, मैन्युफैक्चरर्स सजेस्टेड रिटेल प्राइस। ये लाजमी नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर आपको प्राइस सजेस्ट करे आपने उसी के ऊपर वही प्राइस रखनी है। ये जस्ट एक आप कह लें कि एक मैन्युफैक्चरर की सजेशन होती है। दोस्तों जब आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो अमेजोन सेलर सेंट्रल के अंदर आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस का ये देख सकते हैं। आप यहाँ पर प्राइस लिखेंगे तो ये वहाँ अमेजोन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर एक लाइन लगी होगी। ठीक है, यह है मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। यहां से आप इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर या इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर। ये भी दोस्तों 13 डिजिट जो है नंबर है जो कि GTIN है, जिसे हम यूज करते हैं जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट क्रिएट करते हैं अमेजोन के ऊपर और हमें वहां पे रिक्वायर होता है EAN नंबर। तो दोस्तों जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी की जगह हमें EAN पुट करना होता है, ये UPC पुट करना होता है और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है EAN। तो इस तरीके से हम जब लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर इसको लिखना होता है और ये GS1 ये से हमें इसको परचेज करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट भी UPC भी EAN की तरह है और ये एक GTIN है। और दोस्तों UPC को हम यूज करते हैं ज़्यादातर US के लिए और ये यूरोप में भी यूज़ हो जाता है। तो UPC के लिए हमें यहाँ से जो है UPC सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ID की जगह अपना UPC नंबर जो हमने परचेज किया होगा वो हमें इधर डाल देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास FBA मीनिंग फुल बाय अमेज़न, जिसको हम देख चुके हैं पहले। यहाँ से अगर हम प्राइम क्लिक कर रहे हैं तो आते हैं जो कि FBA सेलर्स हैं और उनके तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा फुलफिल्ड बाय अमेज़न। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास FBM। FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, MFN बोलते हैं, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जिसके आगे FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़न नहीं लिखा तो अगर इनकी डिलीवरी डेट से भी आपको पता चल जाएगा तो ये FBM सेलर्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास SFP,
सेलर फुलफिल्ड प्राइम। सेलर फुलफिल्ड प्राइम की हमने पहले भी बात की। उसमें क्या होता है कि आपको FBA सेलर्स की तरह प्राइम बैच भी मिलेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, जो पिक पैक शिप आप अपने वेयर हाउस से या किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस से आप कर रहे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। दोस्तों जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे लिए स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी SKU जो है वो लिखना बहुत लाजमी होता है। SKU के क्या होता है कि आप अपनी फैसिलिटी के लिए आप इसको यूज़ करते हैं ताकि आप अपनी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें सेलर सेंट्रल के अंदर। तो अगर एक बार जब आप इसे क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसे क्रिएट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों अभी तक के लिए हमारे पास जो लास्ट है वो है FNSKU फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। दोस्तों FNSKU जो है वो अमेज़ोन से हम जनरेट करते हैं। जब हमारी जो इन्वेंट्री है वो रेडी हो जाती है तो हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है उसकी पैकेजिंग के ऊपर इस FNSKU को एज अ बारकोड यूज़ करते हैं। FNSKU अमेज़ोन अपने इन्वेंट्री जो है उसकी मैनेजमेंट के लिए अपने वेयर हाउस में यूज़ करता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, थ्रू कमेंट्स आप मुझे बता सकते हैं, और ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।